दोस्तों नमस्कार। आरजे डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने डीलिमिटेशन बिल पास नहीं होने दिया। इसलिए उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मार दिया है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, इसके पीछे दोस्तों आज हम कारण है उसकी चर्चा करेंगे। और वो प्रमुख कारण है कि हमारे संविधान के अंदर जो 81 नंबर का जो कानून है, 81 नंबर का जो आर्टिकल है संविधान के अंदर, उसके अंदर सीधा निर्देश है स्पष्ट रूप से कि डिलिमिटेशन या परिसीमन जब भी होगा तो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में। तो इंदिरा गांधी जी ने 1976 या 1975 में, मुझे याद नहीं है, तब इस डिलिमिटेशन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था 25 साल के लिए कि आगे डिलिमिटेशन 25 साल तक नहीं होगा, क्योंकि उत्तर भारत में इंदिरा गांधी का विरोध होने लगा था। उत्तर भारत में उनका वोट का आधार था वो कम होने लगा था। उत्तर भारतीय राज्यों में उसकी शक्ति कमजोर होने लगी थी, उसकी शक्ति घट रही थी। और दक्षिण के कुछ राज्यों में उनकी स्थिति ठीक थी, दक्षिण के राज्यों से उनको चुनावी लाभ होता था। और संविधान के अनुसार हर 10 साल में परिसीमन होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन करके जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के अंदर उन्होंने यह भी संशोधन कर दिया कि 25 साल के लिए सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। यह उनका एक सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी 25 साल के लिए। नहीं तो संविधान के अनुसार अगर हम चलते तो हर 10 साल बाद में परिसीमन होता और उसके अनुसार सीटें हर राज्य में जनसंख्या के अनुपात में बढ़ती। तो इसीलिए दोस्तों 25 साल तक नहीं बढ़ी। और उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने भी इस मसले के अंदर हाथ डालने में अपनी हाथ न डालने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगता था कि यदि दक्षिण और उत्तर के इस मसले को छेड़ते हैं संविधान के अनुसार तो उत्तर के जो राज्य है वहां पर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, जबकि साउथ के जो राज्य हैं उनके अंदर जनसंख्या वृद्धि कम है, इसलिए वहां पर लोग कम है। तो अगर वो उस टाइम करते डिलिमिटेशन तो भी साउथ के राज्यों को इसका घाटा होता, वहां पर सीटें कम आती और उत्तर के राज्यों को सीटें ज्यादा आती। तो देश में सीटों के आधार पर अगर संविधान का के अनुसार अगर सीटों का बंटवारा होता, डिलिमिटेशन होता, तो उससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो वैर विरोध की खाई है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व था, उसमें कम ज्यादा होने के कारण वैर बढ़ता, एक उत्तर और दक्षिण के बीच में बंटवारा होता। और इसी बंटवारे को रोकने के लिए उन्होंने भी इस स्कीम को, जो कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि 25 साल के लिए पाबंदी लगाते हैं डिलिमिटेशन के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसको आगे जारी रखा। और इसको आगे जारी रखने में भलाई समझी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साधारण से इंसान थे। वो नहीं चाहते थे कि उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई झगड़ा हो किसी भाषाई आधार के ऊपर भी। तो दोस्तों, मोदी है वो अलग स्टाइल के आदमी है। उन्होंने महिला शक्ति वंदन पास करवाना चाहते थे, क्योंकि वो महिलाओं का लाभ लेना चाहते थे। महिलाएं उनकी वोटर है, वो महिलाओं चुनाव में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक दाव चला
कि अगर डिलिमिटेशन भी इसके साथ में अगर पास हो जाता है तो देश के लिए भी बढ़िया होगा, और महिला आरक्षण जो विधेयक है अगर वो पास होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों हाथों में विन विन सिचुएशन थी। लेकिन विपक्ष की मूर्खता के कारण विपक्ष ने डिलिमिटेशन का विरोध करने के नाम पर महिला आरक्षण का जो विधेयक है उसको भी रोक दिया, उसको पास नहीं होने दिया। तो इसीलिए मोदी ने डिलिमिटेशन जो बिल है उसको भी पास नहीं करवाया, क्योंकि अगर वो अभी इस बिल को पास करवा देते तो फिर विपक्ष जो कह रहा है कि हमें डिलिमिटेशन मंजूर नहीं है, उसके बारे में अमित शाह ने संसद में कहा था कि अगर आपको ये डर लग रहा है कि साउथ की सीटें कम हो जाएगी, तो उन्होंने ऑफर दिया था विपक्षी दलों को कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ा दी जाएगी। इसकी लिखित गारंटी दे रहे हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर लिख करके भी हम दे देंगे, इसका संविधान संशोधन भी कर देंगे। फिर भी विपक्षी दलों ने उनकी बात नहीं मानी और इसी का खामियाजा विपक्षी दलों को आने वाले समय में जब 2026 में जनगणना हो जाएगी पूरी 2027 तक, उसके बाद में फिर जब संविधान के मुताबिक, संविधान में जो आर्टिकल 81 है उसके मुताबिक जब जनगणना होने के बाद में जो परिसीमन होगा वो फिर मोदी संविधान के मुताबिक ही करेंगे। उस समय फिर इनको याद आएगा कि मोदी जी द्वारा जो प्रपोजल संविधान संशोधन दिया गया था परिसीमन के लिए, जिसमें कि वो 50% सीटें हर राज्य की बढ़ाने के लिए तैयार थे, वह ज्यादा बेटर था इससे। उस समय इनको इसका महत्व पता चलेगा, मोदी जी का जो डिलिमिटेशन बिल है उसका। उस समय फिर वे पगलाए में आएंगे और कहेंगे कि नहीं, वही डिलिमिटेशन बिल चाहिए हमें जो 2026 में महिला शक्ति बंधन के साथ में तुम पास करवाना चाहते थे। तब इनको विदेश जो विपक्षी पार्टी हैं उनको अक्ल आएगी, क्योंकि फिर शायद मोदी जो ये डिलिमिटेशन बिल का जो मसौदा अभी तैयार हुआ है फिर वो करे या न करे ये उनकी मर्जी होगी, क्योंकि तब विपक्ष बैकफुट पर होगा और जब मोदी सरकार है वो फ्रंट फुट पर खेलेगी। ये आने वाले समय में आप देखोगे दोस्तों। और मेरी जो वीडियो है इसको अपने पास रखना, आपको बाद में पता चलेगा कि बात कितनी सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आने वाले समय में इसी प्रकार की और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भारत माता, जय हिंद।